दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत पुराने और बड़े स्मारक के सामने खड़े हैं, शायद किसी महान नेता या पूर्वज की कब्र। आप उस ठंडे पत्थर को छू सकते हैं और उस पर खुदा हुआ नाम पढ़ सकते हैं। वो पत्थर हमें एक कड़वा सच बताता है जिसे हम सब जानते हैं। अंत में मृत्यु की जीत होती है और शरीर मिट्टी में मिल जाता है। पहले दशक के यरूशलेम में हर कोई जानता था कि राजा दाऊद की कब्र कहाँ है। वो उनके देश के गर्व का प्रतीक थी, लेकिन साथ ही वो शरीर के सड़ने और खत्म होने की याद भी दिलाती थी। गहरी समझ, जंग की पीड़ा। जब पेतरुस भीड़ के सामने खड़े होते हैं तो वे यीशु की मृत्यु पर विजय को बताने के लिए एक अनोखे शब्द का उपयोग करते हैं। मूल यूनानी भाषा में वे कहते हैं कि ईश्वर ने यीशु को मृत्यु के बंधनों ओदिनास से मुक्त कर दिया। अक्सर इसका अर्थ दुख या पीड़ा निकाला जाता है, लेकिन पवित्र शास्त्र में इस शब्द का उपयोग प्रसव की पीड़ा, बच्चे को जन्म देते समय होने वाला दर्द के लिए किया जाता है। इससे पुनरुत्थान को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। पेतरुस केवल ये नहीं कह रहे कि यीशु किसी जाल से बच निकले, बल्कि वे कह रहे हैं कि यीशु के लिए कब्र एक कोख, गर्भाशय की तरह थी। मृत्यु ने उन्हें जकड़ कर रखने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं सकी, क्योंकि वे स्वयं जीवन के स्वामी हैं। ये बात स्तोत्र अध्याय 16 से गहराई से जुड़ी है, जहां राजा दाऊद को ये एहसास होता है कि उनके अपने वंश से एक ऐसा राजा आएगा जिसका शरीर कभी नहीं सड़ेगा। जब हम उत्पत्ति अध्याय 3 को देखते हैं तो हमें पूरी कहानी का मेल समझ आता है। पाप के बाद जन्म की पीड़ा इस टूटी हुई दुनिया की निशानी बन गई, लेकिन यहां प्रेरित चरित्र में पेतरुस दिखाते हैं कि पुनरुत्थान ने उस श्राप को उलट दिया है। इसके बाद रोमियो अध्याय 8 में पावलुस इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि पूरी सृष्टि आजाद होने के लिए प्रसव की पीड़ा की तरह कराह रही है। इस पास्का के समय में हम ये उत्सव मनाते हैं कि पुनरुत्थान केवल यीशु नाम के व्यक्ति के लिए एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ये एक नई सच्चाई का पहला जन्म था। आध्यात्मिक सीख। पुनरुत्थान हमें सिखाता है कि हमारे जीवन के सबसे दुखद पल, वे समय जब हम टूट जाते हैं, अंत नहीं है। जिस तरह एक कब्र अचानक जीवन देने वाली कोख बन गई, वैसे ही ईश्वर अक्सर हमारे उन दुखों से कुछ नया और अमर पैदा करते हैं, जहां हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। हम केवल किसी दूर के स्वर्ग की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, हम आज ही पास्का के प्रभाव में जी रहे हैं, जहां मृत्यु के पास हमारी आत्मा को नष्ट करने की शक्ति नहीं रही। आज के लिए आपका कार्य, अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ को पहचाने जहां आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है। शायद कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई असफल काम या कोई पुरानी बुरी आदत। इसे एक बंद रास्ता, कब्र मानने के बजाय एक छोटी सी प्रार्थना में इसे प्रभु को सौंप दे। इसे नए जन्म के स्थान के रूप में देखें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको वो नया जीवन दिखाएं जो वहां से फूटने की कोशिश कर रहा है।